नमस्कार, टपरी वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं साहिल राय। कल की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से एक डेटाबेस लीक हुआ जिसकी दुनिया भर के करीब 18 मीडिया संगठनों के कुल 60 से ज्यादा पत्रकारों ने पड़ताल किया और जिसमें यह सामने आया कि एक पेगासस नामक स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके पत्रकारों, राजनेताओं, न्यायाधीशों, नौकरशाहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन के जरिए उन पर असंवैधानिक जासूसी की जा रही थी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप ये वीडियो को देख सकते हैं। तो लीक हुए डेटाबेस पर पड़ताल करने के बाद में जब मीडिया संगठनों ने एक रिपोर्ट को पेश किया तो इसमें 50,000 ऐसे नंबर सामने आए। इन नंबरों में से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत 14 विश्व नेताओं की जासूसी करवाए जाने की बात कही गई और भारत के संदर्भ में 300 ऐसे नंबर की पुष्टि हुई जिनकी जासूसी हुई। इसके बाद से ही नरेंद्र मोदी सरकार पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने राजनीतिक हित के लिए असंवैधानिक जासूसी करवाई है। आपको बता दें कि मोदी सरकार पर लग रहे आरोप कोई बेबुनियादी नहीं है, बल्कि आरोप इस आधार पर लगाए जा रहे हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने साफ तौर पर यह बात कही है कि वो ये सॉफ्टवेयर बस सरकारों को ही बेचते हैं। एनएसओ ग्रुप ने यह भी कहा है कि पेगासस सॉफ्टवेयर को आतंकवादी समूहों या उनसे जुड़े लोगों पर नजर रखने के लिए विकसित किया गया है, लेकिन भारत के मामले में जो नाम सामने आए हैं उनका दूर दूर तक आतंकवाद से कोई भी जुड़ाव नहीं है। और जब मोदी सरकार से यह सवाल पूछा गया कि क्या उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को खरीदा है तो सरकार ने इसका घुमा फिराकर जवाब दिया। कुछ मंत्रियों ने तो इसे बेबुनियादी करार दिया। कल की वीडियो में मैंने कुछ नामों को बताया भी था जिनकी निगरानी की गई। उसमें सबसे बड़ा नाम था चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का, जिनका पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान निगरानी की गई। उनके अलावा अभिषेक बनर्जी, राहुल गांधी, अशोक लवासा, अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद सिंह पटेल, रंजन गोगोई की भी जासूसी की गई। लेकिन अब जासूसी करवाए गए नामों में कुछ और नए नाम भी जुड़ गए। पेगासस प्रोजेक्ट द्वारा प्राप्त किए गए लीक डेटाबेस में ऐसी कुछ जाति विरोधी और नामी कार्यकर्ताओं के नंबर भी शामिल हैं जिनकी जासूसी करवाई गई है। इसमें अंबेडकरवादी कार्यकर्ता अशोक भारती, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, बनोज ज्योत्सना लहारी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने वाली बेला भाटिया, रेलवे यूनियन के नेता शिव गोपाल मिश्रा, दिल्ली स्थित मजदूर अधिकार कार्यकर्ता अंजनी कुमार, कोयला खनन विरोधी कार्यकर्ता अशोक शुक्ला, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सरोज गिरी, बस्तर के कार्यकर्ता शुभ्रांशु चौधरी और झारखंड की इप्सा शताक्षी का भी नंबर शामिल है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के अशोक भारती ने SC/ST कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद का आयोजन करवाया था। इसके कुछ महीनों बाद उन्होंने अगस्त में भी एक देशव्यापी धरने के लिए आह्वान किया था। इसी दौरान उनके नंबर को निगरानी के लिए संभावित निशाने के रूप में चुना गया। साल 2019 में व्हाट्सएप ने बताया था कि 4 कार्यकर्ता सरोज गिरी, बेला भाटिया, आलोक शुक्ला, शुभ्रांशु चौधरी पेगासस हमले से प्रभावित हुए थे। व्हाट्सएप ने इसके खिलाफ अमेरिका में केस दायर करा रखा है। वहीं जेएनयू के पूर्व छात्र बनोज ज्योत्सना और अनिर्बान ने डिजिटल न्यूज पोर्टल द वायर से कहा कि प्रतिरोध की आवाज दबाने के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और यही वजह है कि उनके नाम निगरानी सूची में दर्ज हैं। अनिर्बान ने कहा कि यह सब इतने चौंकाने वाले मामले हैं फिर भी लोग चौंक नहीं रहे हैं। इन दिनों इस देश में लोकतंत्र का यह स्तर हो गया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन और आवाज उठाने के लिए भी ये मूल्य चुकाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनके मित्र उमर खालिद को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कराने के लिए जेल में डाला गया है। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक जेएनयू राजद्रोह मामले का सवाल है, हमने कानून की प्रक्रिया में पूरा सहयोग किया है। हम जानते हैं कि यहां तक कि सरकार भी जानती है कि समय आने पर कानून हमारी बेगुनाही साबित करेगा और बेनकाब करेगा कि कैसे ये सब प्रतिरोध की आवाज दबाने की एक चाल थी। इसी तरह बनोज ज्योत्सना ने कहा कि हम घृणा अपराधों, मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर नजर रख रहे थे। इस दौरान हमने पीड़ितों के लगभग सभी परिवारों से मिलने के लिए यात्रा की और कई लोगों को कानूनी सहायता भी प्रदान की। उन्होंने निजात के अधिकार पर साल 2017 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण फैसले के बाद भी सत्ता की नजर में निजात का कोई भी मतलब नहीं है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाली कार्यकर्ता बेला भाटिया ने भी द वायर से बताया कि वे लंबे समय से माओवादी आंदोलन पर काम कर रही हैं, जहां बस्तर जैसे कई जगहों पर उन्होंने एक शोधार्थी के बजाय एक मानव अधिकार कार्यकर्ता, लेखक और वकील के रूप में
काम करना होता है। ऐसी जगहों पर मानव अधिकार उल्लंघन, विशेषकर फर्जी एनकाउंटर, यौन उत्पीड़न और मनमानी गिरफ्तारी के मामले आए दिन सामने आते हैं। वहीं सरोज गिरी ने कहा कि उनकी विचारधारा के बारे में लोगों को पता है और वे जानकर आश्चर्य में है कि उनका भी नंबर निगरानी सूची में है। उन्होंने कहा कि मैं मजदूर अधिकार आंदोलनों में भाग लेता रहा हूं और पुलिस एवं सत्ता की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज भी उठाई है। मैं उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का हिस्सा था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस कार्रवाइयों की जांच थी। साथ ही गुड़गांव के मानेसर के मजदूर आंदोलन का भी हिस्सा रहा हूं। बस्तर में सामुदायिक रेडियो चलाने वाले शुभ्रांशु चौधरी ने कहा कि यह बेहद आपत्तिजनक है कि नागरिकों के फोन पर निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरा यह मानना है कि यदि आप बस्तर जैसी जगहों पर शांति कायम करने की बात करते हो तो आपको सरकार और माओवादियों दोनों के द्वारा निशाना बनाया जाएगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला का मानना है कि उनके एक्टिविज्म के चलते उन पर निगरानी करने की कोशिश की गई है। देखिए, एनएसओ कंपनी जिसका यही कहना है कि कंपनी पेगासस सॉफ्टवेयर को बस सरकारों को ही बेचती है और सॉफ्टवेयर को आतंकी संगठनों के ऊपर नजर रखने के लिए विकसित किया गया है। लेकिन ये जितने भी नाम सामने आए हैं उनका आतंकवाद से दूर दूर तक कोई भी जुड़ाव नहीं है। भारत सरकार से जब भी यह पूछा जा रहा है कि यह सॉफ्टवेयर आपने खरीदा है तो उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। देखिए, अगर भारत सरकार को यह रिपोर्ट निराधार लग रही है तो मामले में जांच करवाया जाए, एक जांच कमेटी का गठन करवाया जाए। लेकिन मोदी सरकार ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया है। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो ने पेगासस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। फ्रेंच अखबार ली मोंडे के मुताबिक राष्ट्रपति का फोन भी पेगासस वायरस का संबंधित शिकार हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर अन्य देशों की सरकारें मामले में जांच करवा रही हैं तो भारत सरकार इससे पीछे क्यों हट रही है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी लगातार भारत सरकार के ऊपर यह सवाल उठा रही है कि मोदी सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके असंवैधानिक जासूसी करवाया है। आपका इस मामले पर क्या कहना हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल टपरी वार्ता को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।